एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेआरएफ अड्डा में। तो गाइज, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज लेके आई हूँ और बहुत चीजें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि अभी कल रात 12 बजे रिसेंटली ही हमारा नोटिफिकेशन रिलीज होता है कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आउट हो चुके हैं। अब एप्लीकेशन फॉर्म्स तो आउट हो चुके हैं, उसमें बहुत सारे चेंजेस हैं जो आपको देखने को मिले और बहुत टाइम से ये धीरे धीरे चेंजेस हैं जो आ रहे थे। तो अब आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है इस एग्जामिनेशन में, जब हम देख पा रहे हैं कि हमारे साथ इतने सारे चेंजेस एक ही बार में देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहली चीज कि जो पेपर है वो ऑफलाइन मोड में होने वाला है, तो ये सारी चीजें होंगी। फिर दूसरी चीज, बहुत सारे नए नए ऑप्शन है जो दिए जा रहे हैं कि भाई 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हो तो आप अलाउड हो, पीएचडी में एडमिशन लेना है तो आपको नेट करना पड़ेगा। तो ये जो सारे बदलाव हैं, ये इतने बड़े बड़े बदलाव हैं। पीएचडी स्कोर है वो आपका क्या होने वाला है, वो भी आपका 1 साल के लिए मान्य रहने वाला है। एंड इसके बाद अगर हम बात करें कि क्या नेगेटिव मार्किंग वगैरह होंगी, ये डाउट्स आपके मन में आ रहे हैं या डाल दिए जा रहे हैं, तो सारी चीजों को विराम दूंगी और साथ में आपको बताने वाली हूँ कि क्या 2 नए चेंजेस आए हैं और जिनका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर आप जेन्युइनली जून 2024 में करना चाहते हो इस एग्जामिनेशन को क्लियर, तो ये 2 चेंजेस जो हैं इनको अच्छे से समझ लेना, इनकी इंपॉर्टेंस समझ लेना और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर लेना। तैयारी बहुत अच्छे से हम करते हैं, नो डाउट, बट जो चेंजेस होते हैं उनको समझना और उनको इंप्लीमेंट करना और उनके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करना, रिस्पॉन्ड करना, वो बहुत ज्यादा जरूरी हमारे लिए हो जाता है। जो भी फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेके आती हूँ। तो कॉमर्स के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा चैनल है जो डेडिकेटेडली कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। यहाँ पे फॉलो कर सकते हो और इस चैनल पे भी आपके लिए रेगुलर क्लासेस हैं जो मेरी रहती हैं। ठीक है, जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। सारा स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, सारी चीजें आपके लिए होती हैं और कोर्सेज भी आपके लिए अवेलेबल हैं। बट सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या मेजर चेंजेस आए हैं। पहला चेंज जो मेजर चेंज है, और ये मेजर चेंज क्यों है ये भी मैं जरूर बताना चाहूंगी। आपका जो पेपर होने जा रहा है वो 83 सब्जेक्ट्स में होता है हर बार, और इस बार आपका पेपर ओएमआर यानी कि पेन पेपर मोड में होने वाला है। मैम, इसमें क्या ही बुरी बात है या क्या इतना शॉकिंग है जिस तरीके से आप बता रहे हो? शॉकिंग ये है कि यहाँ पे जब हम बात करते हैं कोई भी बदलाव आता है तो यहाँ पे आपका जो पेपर है ना, अब आपको देखने को मिलेगा इसका डिफिकल्टी लेवल। और डिफिकल्टी लेवल में हम क्या क्वेश्चन बहुत अलग देखने को मिलेंगे ना? मिलेंगे क्या? नहीं, डिफिकल्टी लेवल नॉट इन जस्ट इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन लेवल, डिफिकल्टी लेवल इन टर्म्स ऑफ योर रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन आस्क्ड, कि आपको ओएमआर शीट फिल करनी है। बहुत सारे बच्चे हैं कंफ्यूजन में होते हैं कैसे ओएमआर शीट फिल करें, क्या कैसे रहेगा। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सीबीटी मोड में क्या है, आपको एक क्वेश्चन का एक आंसर लगा, आपने लगा दिया, फिर आपको लगा नहीं यार इसको चेंज करना चाहिए तो आपने चेंज कर लिया। ओएमआर में ये गलती नहीं कर पाओगे। ओएमआर में जब पेपर को देख रहे होगे, क्वेश्चन होगा, उसके साथ आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर मेरे को फिल करना है। तो वो जो आपको सर्कल फिल करना होता है वो बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने हल्का सा भी एक जगह यहाँ कर दिया फिर आपको याद आया ये तो गलत है, ये वाला करना था, तो वो आपका क्वेश्चन डिस्कार्ड है। तो ये जो चीजें है ना, ये आपके एग्जामिनेशन को बनाती है डिफिकल्ट। मैम, ये चीजें डिफिकल्ट है क्या? जेन्युइनली आप एक मॉक टेस्ट लगा के देखना, आपको पता लगेगा। और यही चीज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है ऑफलाइन में। और इसके साथ साथ अब बात करें तो यहाँ पे जो थोड़ा सा यहाँ पे रहता है कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं जो आ चुकी हैं। तो ये 3 कैटेगरीज जेआरएफ है, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी स्कोर है। तो अब अगर आपको जेआरएफ क्लियर करना है उसके लिए एज लिमिट रहती है, और एज लिमिट रहती है तो आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होते हैं उस एज तक। तो अब आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आपकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी और ज्यादा हाई होने वाली है क्योंकि कैटेगरीज बहुत ज्यादा है, तो कंपटीशन आपके लिए बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। एंड जो बच्चे जहां पे हैं जो 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं उनको भी अलाउ कर दिया गया है। एक दूसरा मेजर चेंज का पार्ट है जहां पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे अब आपका कंपटीशन बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स अगर यहाँ पे ज्यादा बढ़ रहे हैं तो अब हमें क्या करना है, अब आपको भी उसी लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। जो बच्चे पीएचडी को हंट कर रहे थे, पीएचडी करना चाहते हैं, उनको भी ये एग्जामिनेशन देना है। तो वो बच्चे भी अपना अलग तरीके से अलग लेवल का पढ़ के आएंगे। और बहुत बड़े बड़े जो लोग होते हैं जो मतलब पीएचडी कर रहे हैं,
तो वो बच्चे भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपका कंपटीशन यहाँ पे बढ़ जाएगा। एंड इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि अब हमारे पास वो लोग भी हैं, वो बच्चे भी हैं, पीएचडी वाले भी और 4 ईयर कोर्सेज वाले भी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स अगर आपके इंक्रीज होंगे, कंपटीशन आपका बढ़ जाएगा, तो आपको इनको भी टैकल करना पड़ेगा। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनको समझ लेना। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं लगा रहे हो तो सबसे बड़ी गलती कर जाओगे, क्योंकि आपको यही नहीं पता होगा कि पूछा क्या जाता है। आपने अपनी 4 ईयर की ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आपने बीटेक की है, आपने बहुत सारे कॉमर्स के कोर्सेज हैं, बहुत कुछ किया है, आपने प्रोफेशनल कोर्सेज किए हैं, बट स्टिल अगर आप ये चीज नहीं कर रहे हो तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान जो है वो हो सकता है। तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है। प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉक टेस्ट, जितना ज्यादा टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। और मॉक टेस्ट भी अब ट्राई करो, ऑनलाइन तो दे रहे थे, अच्छी बात है, उनको भी दो, बट ऑफलाइन देने की भी ट्राई करो, पीडीएफ निकलवा के अच्छे से उनको देखो, और ओएमआर शीट कैसे फिल की जाती है, ये सारी चीजें अपने माइंड में लेके आओ, क्योंकि हर चीज अब वो सॉफ्टवेयर से चेक होते हैं, सारी चीजें रहती हैं, तो ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है समझना। तो ये वीडियो में मुझे आपके साथ ये 2 मेजर चेंजेस डिस्कस करने थे कि आपका पेपर जो है वो डिफिकल्ट होगा, किस तरीके से क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछे जा रहे हैं वो नहीं, आप किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे वो थोड़ा सा मुश्किल हमारे लिए हो रहा है। तो इस चीज पे काम करना है, छोटी सी वीडियो में यही बताना था। एंड दूसरी चीज है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स आपके बढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ेंगे तो थोड़ा सा कंपटीशन आपको ज्यादा देखने को मिलता है, और कंपटीशन ज्यादा होगा तो उसको कैसे कैटर करना है प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट पे। अगर अभी भी लगे हुए हो कि नहीं मेरे को तो सिर्फ और सिर्फ रिविजन करनी है, पेपर जो है मेरा पेपर 1 पेपर 2 उसको कंप्लीट करना है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से मैनेज करो, इन दोनों पे फोकस करो। और यही चीज को ध्यान में रखते हुए आपके लिए कोर्सेज होते हैं, कोर्सेज हैं बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस, आप ले सकते हैं, ये सभी पेपर्स आपको मिल जाते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना चाहते हो हमारे साथ, पेपर 1 प्लस पेपर 2 कॉमर्स का, ये आपके लिए एक रामबाण बैच है। ये जो एनटीए यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन जो हो रहा है, इसमें जो चेंजेस आए हैं, ये एक ऐसा आपका बैच है जो आपके सारे प्रॉब्लम्स को की निवारण करेगा, प्रॉब्लम को सारा सॉल्व करेगा, क्योंकि लास्ट के 10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर्स हम देखने वाले हैं। अब इन 10 ईयर्स में जब पेपर ऑफलाइन होता था वो भी है, पेपर ऑनलाइन होता है वो भी है, तो यहाँ पे आपके लिए सारी चीजें जो है यहाँ पे आपको मिलेंगी, पूरा फुल सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल रहा है। 4000 रुपीज इसकी फीस है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और जो ऑलरेडी एटम 2.0 में एनरोल्ड है उनको 50% एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है, स्पॉट नंबर पे कॉल करके आप कोड ले सकते हो और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिटेल वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है जेआरएफ अड्डा की तरफ से, हम बिल्कुल तैयार हैं कि आपकी किस तरीके से अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। और बहुत अमेजिंग सरप्राइज आपके लिए आने वाला है बहुत जल्द ही, अच्छे से तैयारी में लग जाओ, प्रीवियस ईयर लगाना स्टार्ट कर दो। 5 बजे यूट्यूब पे क्लास लेती हूँ, कॉमर्स स्पॉटलाइट चैनल पे फॉलो करो, कैसे अप्रोच करना है, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब वो सीबीटी मोड में होता था कि स्क्रीन पे देखो फिर नीचे देखो, वो चीजें नहीं है, बट ओएमआर फिल करने में भी थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बार बार मैं इस चीज को एम्फेसाइज क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये चीज मैंने खुद फील की हुई है। तो ओएमआर फिल करना इज नॉट एन इजी टास्क, ऐसा नहीं है कि चलो हो जाएगा, छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, उनको प्रैक्टिस से ही हम सुधार सकते हैं। डीआईआरसी जैसे क्वेश्चन वो आते हैं आपके पास और आएंगे भी, उनको कैसे सॉल्व करना है वो सारी चीजें इस बार एग्जामिनेशन निकाल लो, यू नेवर नो आगे नेगेटिव मार्किंग आ जाए या क्या हो जाए, और सब्जेक्टिव भी हो सकता है पेपर, यूपीएससी की तरह ये पेपर बनता जा रहा है। तो अच्छे से पढ़ो और इसी बार सिलेक्शन लेके जाओ। प्रीवियस ईयर पेपर्स कंप्लीट बैच आपके लिए है, यूट्यूब पे आपके लिए क्लासेस होती हैं, तो आप यूट्यूब की क्लासेस फॉलो कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। हैंडबुक अगर आप लेना चाहते हो पेपर 1 पेपर 2 की थोरो रिवीजन के लिए कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है, तो ये हैंडबुक आपको मिल जाएगी पेपर 1 एंड पेपर 2 की, और आपकी पूरी जो सिलेबस कंप्लीशन है ना वो यहाँ से हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर पेपर आप हमारे साथ लगाओगे, टेस्ट सीरीज लगाओगे, तो अल्टीमेट तैयारी आपकी हो जाने वाली है। तो इस बार यहाँ पे सिलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो सोल्यूशन तो आपको दे दिया है, इस सोल्यूशन से अब आपको सिलेक्शन भी देने वाले हैं। आप लोगों को अच्छे से पढ़ते रहना है और अच्छे से क्लासेस को फॉलो करते रहना है, और ये सारी चीजें आपके लिए हैं, और ये मेरा कंप्लीट टाइम टेबल है, आपको पढ़ा रही हूँ, अच्छे से पढ़ते रहिए। प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने बहुत ज्यादा जरूरी हैं, और लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत मेहनत करके क्वालिटी कंटेंट आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। 4000 रुपीज में आप उसको बाय कर सकते हैं, और अच्छे से तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस में लेके आइए चीजें, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की उतना ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है चीजें। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड अच्छे से फॉर्म फिल कर देना, और अभी जो नोटिफिकेशन आएगा कुछ चेंजेस होंगे तो आपको जरूर अपडेट दे दिया जाएगा। बाय बाय।